नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। बड़ी खबर आ रही मध्य प्रदेश के सीधी से। सीधी में यात्रियों से भरी एक बस नहर में गिर गई और इस हादसे में 39 यात्रियों की मौत की खबर है, जबकि 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मरने वालों में कुछ छात्र भी शामिल थे जो परीक्षा देने सीधी से सतना जा रहे थे। 39 लोगों की मौत के बाद प्रशासन सख्ते में है और लगातार नहर में लोगों की खोजबीन की जा रही है। साथ ही वारसागर डैम में नहर का पानी रोकने के आदेश भी दे दिए गए हैं। बताया जा रहा है सतना जा रही बस बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बस में 54 यात्री करीब बैठे थे। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव का काम जारी है। उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हादसे पर अधिकारियों के साथ बैठक की और राहत के काम के बारे में जानकारी ली। साथ ही हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया, जबकि प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ से भी पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई। वहीं प्रधानमंत्री दफ्तर की ओर से मुआवजे के ऐलान की जानकारी दी गई। पीएमओ ने ट्वीट किया और लिखा कि पीएम मोदी ने सीधी बस हादसे में मारे गए लोगों के करीबी को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। घायलों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। मनोज हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। मनोज, किस तरीके से रेस्क्यू का काम चल रहा है और क्या अपडेट? हमारे साथ इस समय मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं गोविंद राजपूत, और जाहिर तौर पर सुबह से वो इस घटना पर नज़र बनाए हुए हैं। आपकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट चूंकि सड़कों पर होने वाले सारे परिवहन की आप लोग नज़र रखते हैं, क्या जानकारी है आपके पास इस घटना की और क्या सरकार की तरफ से कदम उठाए गए? देखिए, जैसी घटना की जानकारी सुबह सुबह मिली और सारा विभाग और सारी सरकार सचेत हुई, तुरंत हमने अधिकारियों को वहाँ भेजा, डिप्टी डीसी को रवाना किया है, कलेक्टर एसपी वहाँ खड़े हुए हैं, लगातार पूरी घटना की न केवल सहयोग कर रहे हैं बल्कि लोगों का जो पीड़ित हैं, जो बच्चे वहाँ इस समय घटना के साथ लोग निकाले गए हैं। अभी 7 से 8 लोग करीब वहाँ निकाले गए हैं सुरक्षित, जो मुझे बताया गया। और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत 5-5 लाख रुपए की घोषणा की है सबके लिए, राहत राशि के लिए। कोई परिवार परेशान ना हो, गाड़ियों की व्यवस्था की गई वहाँ पर। और हमने प्राथमिकता में देखा कि बस की फिटनेस थी, बीमा था, सब कुछ, उसकी गाड़ी के लाइसेंस भी था। फिर भी ड्राइवर की लापरवाही अगर प्राथमिक समझ में आती है तो गाड़ी मालिक का परमिट निरस्त कर दिया गया है। जांच के हमने आदेश दिए हैं और पूरी सरकार, जो परिवार इस समय दुखी है, उनके दुख में पूरी सरकार साथ खड़ी हुई है। बस में कितने लोग सवार थे? देखिए, बस में अभी एक्चुअल तो नहीं पता लगा, लेकिन करीब पता लगा कि शायद 45 के आसपास लोग सवार थे। सुबह वो लोग, बस तो 5:30 रवाना होती है, तो 5:30 पर ओवरलोडिंग नहीं कभी होती है, लेकिन बच्चे चूँकि परीक्षा देने जा रहे थे साथ रेलवे की, जो बताया गया, कुछ क्रिकेट के बच्चे भी थे, इस कारण से बस छोड़ने में कुछ ज़्यादा लोग बैठ गए। तो मतलब आपने फिलहाल घटना के जांच के आदेश दे दिए? जांच के आदेश भी दिए हैं और ये भी कहा है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से कि मध्य प्रदेश में कहीं भी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जो भी दोषी पाया जाएगा उपर सख्त एक्शन लेने कार्रवाई करें। परमिट, फिलहाल बस का परमिट रद्द किया गया है। फिटनेस जो बता रहे हैं मंत्री कि फिटनेस बस की थी, उसके पास लाइसेंस था, लेकिन जो परमिट है फिलहाल इसलिए रद्द किया गया है क्योंकि शुरुआती तौर पर जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो ऐसा मानता है कि शुरुआती तौर पर ड्राइवर की गलती इस घटना में रही है। और एक बात जो चश्मदीद के जरिए भी आई है कि बस की जो रफ्तार है वो भी घटना का सबब हो सकती है। तो फिलहाल इस वक्त ये जानकारी हमको दे रहे थे मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत। बिल्कुल, जरा रही है मनोज साथ। देखिए, अब यहाँ पर ये हादसा कैसे हुआ, इसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन यहाँ प्राथमिकता तो पहले यही थी कि जल्द से जल्द लोगों का रेस्क्यू किया जाए। बताया जा रहा है जो बस थी वो बेकाबू हुई, उसके बाद वो नहर में गिरी। कई लोगों की मौत की खबरें भी आ रही हैं। आज सुबह एमपी के सीधी में हुई बस हादसे में अब तक 39 शव बरामद किए गए हैं, जबकि और लोगों की तलाश भी की जा रही है। मौके पर राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। नहर में गिरी बस को भी अब से थोड़ी देर पहले बाहर निकाल लिया गया, जबकि हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अधिकारियों के साथ एक बैठक की और हादसे के बारे में पूरी जानकारी ली। उन्होंने अपने आज के सारे कार्यक्रम भी स्थगित कर दिए। मनोज हमारे साथ मौजूद है। मनोज, जरा आपके साथ देखिए,
गोविंद राजपूत जी मौजूद हैं, अगर वो हों साथ में, अगर आप बात कर पाए तो जरा उनसे पूछिए कि कितने लोगों को बैठने की बस में परमिशन है, क्या जितनी सीटें थी उतने ही लोग बैठे थे या उससे ज्यादा बड़े ओवरलोडेड बस थी, क्या जानकारी अभी इस बाबत मिल पा रही है? मंत्री का कहना है कि जो सुबह 5:30 बजे बस निकली थी तो ज़्यादा ओवरलोडिंग का सवाल इसमें पैदा नहीं होता है, क्योंकि सुबह सुबह जो गाड़ियां चलती हैं वो ओवरलोडेड नहीं होती। लेकिन साथ में कुछ बच्चे, जो बताया गया कि वो परीक्षा देने के लिए सतना जा रहे थे, कुछ बच्चे अपने एक क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए गाड़ी में जाकर बैठे थे, बस में जाकर, तो लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड बस नहीं थी, क्योंकि अधिकतम आंकड़ा अगर लोगों से बातचीत के बाद आया है तो बस का आया है 54 कि टोटल ज़्यादा से ज़्यादा बस में 54 लोग सवार थे और बड़ी बस है, तो जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग नहीं थी। गलती जो सामने नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है कि ड्राइवर की तरफ से गलती हुई है। एक चलती बस जो सड़क पर जा रही है, मतलब क्या क्या हो सकता है एक बस में, एक बस के ब्रेक फेल हो सकते हैं, एक बस का टायर फट सकता है, या लेकिन ये सारी घटनाएं तब होंगी अनियंत्रित बस जो बेकाबू होगी अगर बस, तो वो होगी सिर्फ रफ्तार की वजह से। और ऐसा भी मंत्री ने कहा भी कि जो बस है, बस की जो घटना की वजह एक जो सामने आ रही है वो ड्राइवर की लापरवाही समझ में आ रही है, इसलिए बस का जो परमिट है वो फिलहाल परमिट उसका कैंसिल कर दिया गया है और घटना की जांच के लिए जो असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है उनको घटनास्थल पर मौकाए वारदात पर भेजा गया है। इसके अलावा कलेक्टर एसपी भी वहाँ पर मौजूद हैं और अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन सरकार का चल रहा है। इस पूरे मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा वो सुन लेते हैं। इस दुखद घटना में, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो हमारे भाई बहन नहीं रहे, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता, राहत प्रदान की जाएगी। दुख की घड़ी में हम उन परिजनों के साथ हैं, पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा कि अत्यंत दुखद, सीधी में सतना जा रही बस के नहर में गिरने से हुए हादसे से मन व्यथित है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें और लापता लोग पूर्णतः सुरक्षित हों, यही कामना है। मनोज हमारे साथ मौजूद है। मनोज, जैसे हम लोग जानकारी अभी इकट्ठा कर रहे हैं और ये अभी जांच का भी विषय है कि आखिरकार ये दुर्घटना घटी कैसे, लेकिन जो चश्मदीद हैं, अगर आपकी उनसे बात हुई हो, वो क्या कह रहे हैं? बस में क्या 54 लोग ही थे या उससे ज्यादा भी हो सकते थे? रेस्क्यू ऑपरेशन अभी कब तक चलने की उम्मीद है और क्या जानकारी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई? चश्मदीद जो कह रहे हैं कि बस में हर हाल में 50 से ज़्यादा लोग थे। हालांकि मंत्री का कहना है कि 45 लोग बस में मौजूद थे, लेकिन ये अब सारी बातें तब क्लियर होंगी जब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो खास तौर पर जो बाणगंगा से पानी छोड़ने का काम होता है, जो बाणसागर से पानी छोड़ने का काम होता है, वो सरकार ने तुरंत निर्देश दे दिए थे कि बाणसागर से पानी आगे ना छोड़ा जाए, ताकि इस नहर में पानी का स्तर थोड़ा कम हो और रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने में आसानी हो। तो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सरकार का बचाव कार्य जब खत्म होगा तब जाकर यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि आखिर कुल कितनी मौतें हुई, क्योंकि सुबह के वक्त 7 लोगों को जिंदा बचाया जा सका, उनको गोताखोरों ने बाहर निकाला। इसके बाद से 7वें से कोई 8वां शख्स जिंदा बाहर नहीं निकाला गया। उसके बाद लगातार एक के बाद एक बॉडी ही निकल रही है, शव ही निकल रहे हैं, लेकिन अभी उम्मीद सरकार ने नहीं छोड़ी है, बचाव दलों ने नहीं छोड़ी है और लगातार बचाव का जो काम है, रेस्क्यू जो ऑपरेशन है, वो लगातार चलाया जा रहा है। रही जरा मनोज साथ। वहीं हादसे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि मध्य प्रदेश के सीधी में बस हादसे के कारण कई लोगों की मृत्यु का समाचार दुखद है। स्थानीय प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ता राहत और बचाव कार्य में तत्परता से जुटे हैं। मैं शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। मनोज, आप जैसा बता रहे, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, लेकिन सुबह ये 5:30 बजे ये बस निकली थी, उसके बाद कितने बजे ये हादसा हुआ? क्योंकि लंबा वक्त हो रहा है और ऐसे में रेस्क्यू जल्द करने की और जल्द जो भी लोग हैं उन तक पहुंचने की कोशिश होनी चाहिए, नहीं तो फिर दुखद हो सकता है, कुछ और लोग जिनकी जान जा सकती है।
एक कब 7 बजे करीब ये हादसे के वक्त बताया जा रहा है कि बस निकली, उसके 1.5 घंटे बाद मंत्री ने ये बात भी साफ की कि जो सुबह के वक्त बस में ओवर क्राउडिंग नहीं थी, ओवरलोडेड बस नहीं थी, ज़रूरत से ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे पैसेंजर नहीं बैठे हुए थे। लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन जब मैंने आपको बताया कि सुबह के वक्त तुरंत फौरी तौर पर जब बचाव काम चला तो उसमें 7 लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक शव ही बाहर निकाले जा रहे हैं, क्योंकि नहर में सरकार ने ये काम किया कि नहर में आगे पानी ना छोड़ा जाए, पानी का स्तर आगे ना बढ़े, और जो बचाव का काम है वो चूंकि पानी कम रहेगा तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में थोड़ी सी आसानी होगी। ये सरकार की तरफ से एहतियात बरता गया, लेकिन फिलहाल अभी जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें उम्मीद की किरण छोड़ी नहीं है, बचाव का काम चल रहा है, मगर इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि जितनी देर होगी उतना लोगों के जिंदा निकलने की उम्मीद कम होगी। जी, और इसी बीच